वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए आज गुड़ी पड़वा नाम का जो पर्व है उसके ऊपर विचार करते हैं। यह पर्व इस साल 13 अप्रैल को आ रहा है। तो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। शालिवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़क कर उसको सजीव बनाया और उसकी मदद से प्रभावी शत्रुओं का पराभव किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। शालिवाहन ने मिट्टी की सेना में प्राणों का संचार किया। यह एक लाक्षणिक कथन है। उसके समय में लोग बिल्कुल चैतन्यहीन, पौरुषहीन और पराक्रमहीन बन गए थे। इसलिए वे शत्रु को जीत नहीं सकते थे। मिट्टी के मुर्दों को विजय श्री कैसे मिलेगी? लेकिन शालिवाहन ने ऐसे लोगों में चैतन्य भर दिया। मिट्टी के मुर्दों में, पत्थर के पुतलों में पौरुष और पराक्रम जाग पड़ा और शत्रु की पराजय हुई। आज हम भी दीनहीन बनकर जड़वाद के सामने लड़ने में असमर्थ बने हैं। मनु की संतान मनुष्य को ऐसा क्षुद्र और मृतवत बना हुआ देखकर सृष्टि सर्जक भगवान को कितनी व्यथा होती होगी। अमृतस्य पुत्राः ऐसा कहकर वेद जिसकी सराहना करते हैं, ऐसे सिंह सुत के समान मानव को बेचारा बनकर घूमता हुआ देखकर प्रभु को न जाने क्या लगता हो। सोते हुए के कानों में सांस्कृतिक शंख ध्वनि फूंकने और मृत मानव के शरीर में जीवन संचार करने के लिए आज भी ऐसे शालिवाहनों की जरूरत है। मानव मात्र में ईश्वर दत्त विशिष्ट शक्तियां पड़ी हुई हैं। आवश्यकता है मात्र उन्हें जगाने की। समुद्र लांघने के समय सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए हनुमान को जरूरत है पीठ पर हाथ फेरकर विश्वास फेरने वाले जामवंत महाराज की। शस्त्र त्याग कर बैठे हुए युद्ध परांगमुख अर्जुन को जरूरत है उत्साह प्रेरक मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की। संस्कृति के सपूत और गीता के युवकों का सत्कार करने के लिए आज का समाज भी तैयार है। आज के दिन पुरुषार्थी और पराक्रमी सांस्कृतिक वीर बनने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ऐसी कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र ने बाली के जुल्म से दक्षिण की प्रजा को मुक्त किया था। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर गुड़ियां अर्थात ध्वजाएं फहराई। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसीलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा नाम मिला हुआ है। घर के आंगन में जो गुड़ी खड़ी की जाती है वह विजय का संदेश देती है।
घर में से बाली अर्थात आसुरी संपत्ति का श्री राम अर्थात दैवी संपत्ति ने नाश किया है, ऐसा उसमें सूचन है। गुड़ी यानी विजय पताका, भोग पर योग की विजय, वैभव पर विभूति की विजय और विकार पर विचार की विजय। मंगलता और पवित्रता को वातावरण में सतत प्रसारित करने वाली इस गुड़ी को फहराने वाले को आत्म निरीक्षण करके यह देखना चाहिए कि मेरा मन शांत, स्थिर और सात्विक बना या नहीं। मलबार में यह उत्सव विशिष्ट ढंग से मनाया जाता है। घर के देवगृह में घर की सर्व संपत्ति और शोभायमान चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। संवत्सर प्रतिपदा के दिन सुबह उठकर घर के आबाल वृद्ध सभी आंखें बंद करके देवगृह में जाते हैं। वहां जाकर अपनी आंखें खोलकर गृह लक्ष्मी के साथ प्रभु के दर्शन करते हैं। घर का मुख्य व्यक्ति संपत्ति और ऐश्वर्य से सुशोभित देव की आरती उतारता है। मलबार के इस प्रथा के पीछे भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। सुबह उठकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए हाथ में बसे हुए देवताओं का दर्शन करो, ऐसा जिस संस्कृति ने कहा है, उस संस्कृति के स्वर में वर्ष की सुबह यानी प्रतिपदा के दिन गृह लक्ष्मी से युक्त देवता का प्रथम दर्शन करना चाहिए, ऐसा कहने वाली रूढ़ी अच्छा ताल मिलाती है। प्रातः शुभ दर्शन करने वाले का दिन अच्छा बीतता है, ऐसी हमारी मान्यता है। वर्षारंभ के दिन प्रभु का दर्शन करने वाले का वर्ष अच्छा बीतेगा, इसमें कौन सा आश्चर्य है। सर्व संपत्ति देव गृह में प्रभु के चरणों में रखी जाती है। यह प्रथा भारतीयों की ईश्वरार्पण बुद्धि का द्योतक है। जो कुछ संपत्ति, धन, वैभव या ऐश्वर्य प्रभु ने दिया है, उसे प्रभु के चरणों में रखकर प्रसाद के रूप में भक्ति की भावना से उसका स्वीकार करना चाहिए। गुरु समर्थ रामदास स्वामी को समर्पित राज्य प्रसाद के रूप में वापस मिलने के बाद जिस भावना से छत्रपति शिवाजी ने राज्य चलाया था, उसी भाव से वर्ष भर प्रभु द्वारा भेजे हुए ऐश्वर्य का उपभोग करो, ऐसा यह प्रथा सूचित करती है। इस दिन नीम का रसपान किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने वाले को नीम और शक्कर प्रसाद के रूप में मिलते हैं। नीम कड़वा है लेकिन आरोग्यप्रद है। प्रारंभ में कष्ट देकर बाद में कल्याण करने वालों में से यह एक है। नीम का सेवन करने वाला सदा निरोगी रहता है। कितने ही विचार आचार में लाने में कष्टदायी होते हैं, इतना ही नहीं वे कड़वे भी लगते हैं, लेकिन वे ही विचार जीवन को उदात्त बनाते हैं। ऐसे सुंदर सात्विक विचारों का सेवन करने वाला मानसिक और बौद्धिक आरोग्य पाता है, उसका जीवन निरोगी बनता है। प्रगति के रास्ते पर जाने वाले को जीवन में कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, इसका भी इसमें दर्शन है। मंदिर में से प्राप्त नीम और शक्कर के प्रसाद के पीछे अति मधुर भावना छिपी होती है। जीवन में कभी सुख या दुख अकेले नहीं आते। सुख के पीछे ही दुख होता है और दुख के पीछे सुख आता है। संक्षेप में यह उत्सव मृत मानव में चेतना भरकर उसकी अस्मिता को जागृत करता है, साथ साथ मानव को मिली हुई शक्ति, संपत्ति और बुद्धि ईश्वर दत्त हैं, ऐसा
समझाकर उसमें समर्पण की भावना को जगाता है। अस्मिता और समर्पण वृत्ति के समन्वय से स्वस्थ बना यह मानव हंसते हंसते विघ्नों का सामना कर सकेगा और जीवन में आने वाले सुख दुखों से पदच्युत न होकर आवश्यकता अनुसार अनंत कड़वे घूंट पीकर भी प्रभु कार्य में दृढ़ निश्चयी होकर खड़ा रहेगा। आज के दिन प्रभु कार्य का सच्चा सैनिक होने का संकल्प करना है तथा मिला हुआ जीवन प्रभु का प्रसाद है और मिलते रहने वाला वैभव प्रभु का पादोदक है। यही भावना दृढ़ करनी है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय योगेश्वर।